ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञान सुधा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का एक उपक्रम है। कबीर ग्रंथावली पर हम बीते कालांशों में बात कर रहे थे और ये व्याख्यान न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वरन नेट और सेट आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। कबीर के पदों को जब हम देखते हैं तो वहां पर साधनात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद दिखाई देते हैं और साथ ही उनकी जो भक्ति भावना है वो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित भी जान पड़ती है और अनेक जो मत है उनका जो उनके प्रति एक तरह से सहमति और साथ ही जो आडंबर है उनसे असहमति भी कबीर के काव्य में दिखाई देती है। कबीर के 8 पदों का हम अध्ययन कर चुके हैं और ये 9वां पद है और उसमें कबीर एक तरह से जीवन रूपी वन को जो कुवृत्तियों रूपी जो हिंसक पशु है उससे बचाने की बात कह रहे हैं और उसके लिए राम नाम रूपी तत्व को महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो कि सार तत्व है उसके बारे में कबीर यहाँ बात कर रहे हैं कि यह तत्व राम जपहु रे प्राणी बूझो अखत कहानी। कि कबीर यहाँ प्राणियों को जीवात्माओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्राणियों, जो संसार का सार है वो राम नाम है और उसी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिसकी कथा जो है अकथनीय है, जिसकी कहानी जो है अनिर्वचनीय है, जो वर्णनातीत है, उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि इस जीवन के सार तत्व राम है और तुम उसका स्मरण करो। जपहु का अर्थ है स्मरण करो और जप का जो महात्म्य है वो वर्णनातीत है, उसकी कहानी अखत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम स्वयं साधना करके उसे समझने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो। हरि कर भाव होई जा ऊपरी जागत रैनी बिहानी। बिहानी का अर्थ यहाँ पर व्यतीत होना से है, रैनी का मतलब रात्रि। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके हृदय में, हरि का अर्थ है प्रभु, कि जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे चैन नहीं रहता, अर्थात वो रात्रि भी जाग कर ही व्यतीत करता है। तो यहाँ पर कबीर ये बात कह रहे हैं कि उसकी सारी रात जागते हुए ही बीतती है, या कि जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है, जिसके हृदय में प्रभु से प्रेम है, वह दिन रात प्रेम की पीड़ा से आहत होकर जागता रहता है। डाइन डारे सुनहा डोरे। सुनहा का अर्थ है यहाँ श्वान रूपी मन। डाइन यहाँ पर, डाइन का तात्पर्य राक्षसी से है और राक्षसी यहाँ पर यदि देखा जाए तो माया रूपी जो डायन है उसकी बात कबीर कह रहे हैं कि डायन डारे सुनहा डोरे। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि माया रूपी जो डायन है वो मन रूपी जो श्वान है, कुत्ता है, उस पर निरंतर डोरे डालती रहती है, उसे आकर्षित करती रहती है। यहाँ पर कबीर उसे आकर्षित करने की बात कह रहे हैं। डोरे से तात्पर्य मुहावरा है। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि माया रूपी जो डायन है वो मन रूपी कुत्ते को डोरे डालती रहती है, अर्थात उसे अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है। सिंह रहे बन घेरे, और यहाँ पर इस जीवन रूपी वन पर, वन कौन सा है, जीवन रूपी वन की बात कर रहे हैं कबीर, तो रूपक अलंकार है यहाँ पर। और इस जीवन रूपी वन पर सिंह अधिकार जमाए हैं, लेकिन ये सिंह कैसा है, अहंकार रूपी सिंह जो है वो अधिकार जमाए हुए रहता है। तो कबीर उसकी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस जीवन रूपी वन पर जो मनुष्य का जो अहंकार है, अहम है, वो अधिकार यहाँ पर एकाधिकार करके रहता है। पंच कुटुंब मिल जूझन लागे बाजत सबत सघेरे। तो यहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं, कहीं कहीं पर ये घनेरे शब्द भी मिलता है। तो पंच कुटुंब, 5 कुटुंब, यहाँ पर 5 इंद्रियों की बात की गई है।
कि जो पांचों इंद्रियां हैं, जो सारी इंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषयों को अर्थात तमाम प्रकार के विकारों को, तमाम प्रकार की ऐषणाओं को प्राप्त करने में लगी हुई है। और इस प्रकार जो चारों ओर है वो विषयों का चतुर्दिक यदि हम देखा जाए तो चतुर्दिक जो है विषयों का जो शब्द है, मनोहर जो घोष है, वो निरंतर वहां पर सुनाई दे रहा है। अर्थात अगर इस प्रकार देखा जाए कि विषयों के आकर्षण की जो ध्वनि है वो सभी और गुंजायमान है, और उसको सुनकर मन रूपी मृग जो है उसकी ओर भागता है। और वहां पर इस प्रकार वासनाओं ने संसार को घेर रखा है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। रोहे मृग ससा बन घेरे, पारथी बाण न मेले, सायर जले सकल भन दाज, मंच अहेरा खेले। आगे यहाँ पर कबीर कह रहे हैं मृग है, लेकिन मृग कैसा है? तृष्णा रूपी मृग है, कि तृष्णा रूपी मृग ने इस जीवन पर ससा बन घेरे, इस जीवन पर चढ़ाई कर दी है। तृष्णा रूपी जो मृग है उसने इस जीवन पर चढ़ाई कर दी है, और जो खरगोश के रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है। ससा का अर्थ यहाँ खरगोश से है। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी मृग ने इस जीवन पर चढ़ाई कर दी है, उसकी सारी जो हरियाली है वो उसको नष्ट किए जा रहा है, और वासना रूपी जो खरगोश है वो चारों ओर से हकवा लगाए हुए है, उस पर एक तरह से उसे हाँक रहा है ताकि वो जो जीव है कहीं भाग कर ना जा पाए। मंच अहेरा खेले, और इतना सब होते हुए भी जीवात्मा रूपी जो शिकारी है, अहेरा, अहेरा का अर्थ है शिकारी, कि जो जीवात्मा रूपी जो शिकारी है वो जिसका कर्तव्य है कि जीवन रूपी वन की रक्षा करना, और उस पर जो है वो बाण नहीं चला पा रहा है और उन्हें जीवन वन से नष्ट नहीं करता है। पारथी बाण ना मेले, तो जो शिकारी है, जीवात्मा रूपी शिकारी है, वो अपना काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। पारथी का अर्थ भी यहाँ अहेरा से ही लिया गया है, शिकारी से ही, कि वो कोई इन्हें दूर करने के लिए, इन्हें नष्ट करने के लिए बाण वहां पर नहीं चला रहा है। सायर जले सकल बन दाझा, तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सकल वन, समूचे वन में, सायर का अर्थ है यहाँ सागर, कि यदि हम देखा जाए तो शरीर रूपी जो सागर है, कि शरीर रूपी सागर में आग लग गई है, और आग लगने से जीवन रूपी जो वन है वो भी नष्ट हो रहा है। सकल बन दाज, दाज मतलब जल रहा है, नष्ट हो रहा है। मंच अहेरा खेले, फिर भी आश्चर्य है कि इस सागर में रहने वाला मन रूपी मत्स्य जो है, मंची से है, मछली से तात्पर्य है, और मछली यहाँ पर मत्स्य के समान यहाँ पर ये बात की गई है। और फिर भी ये आश्चर्य है कि और मत्स्य कैसा है? मन रूपी, और इस सागर में रहने वाली जो मन रूपी जो मछली है वो निश्चिंत होकर शिकार खेलने में लगी हुई है। और शिकार कौन सा? विषयों रूपी जो शिकार खेलने में वो निरंतर तल्लीन है। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो इहि पदहि विचारे। कबीर कहते हैं कि सच्चा पंडित और तत्व का सच्चा ज्ञाता वही है जो इस पद के मर्म को समझता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तीरे मोहितारे, आप तरे मोहितारे। कबीर कह रहे हैं कि ऐसा ही ज्ञानी मेरा गुरु है जो अपने को तो तारता ही है और मेरा भी उद्धार साथ ही करता है। तो कबीर यहाँ पर प्रकारांतर से ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, मेरा गुरु है, जो इस पद का विचार पूर्वक अध्ययन करता है, मनन करता है, और आचरण कर स्वयं भी इस भवसागर से तर जाता है, और कबीर जैसे अन्य लोगों को भी, अन्य
जीवात्माओं को भी संसार सिंधु से तार देता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, मंची रूपी शिकारी की बात यहाँ पर कबीर कर रहे हैं और साथ ही तृष्णा रूपी मृग की बात करते हैं, जीवन रूपी वन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूरे पद में सांग रूपक अलंकार देखा जा सकता है। और इसी तरह यदि हम देखें, जागत रेनी बिहानी, तो जो रात्रि को भी जो जागते हुए ही गुजारता है, बेचैन रहकर गुजारता है, यहाँ पर कई जगह विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिल रहा है और साथ ही अनुप्रास अलंकार भी देखा जा सकता है। तो ये कबीर का पद है जिसमें बहुत सारे अलंकारों के साथ प्रतीक योजना हुई है और साथ ही गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है, जप स्मरण की बात कबीर ने कही है। तो ये पद महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी तरह जो कबीर का अगला पद है उसमें कबीर अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, ये बात वहां पर कहते हैं। और जब अवधू की बात कहें तो अवधू गोरखपंथी योगी को कहा जाता है या अवधूत को कहा जाता है कि जिसने अपने कलमश को झकझोर कर दूर फेंक दिया है, जिसने अपने मन के मेल को दूर कर दिया है। तो उसके लिए ये बात कही गई है कि अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे। तो कबीर कहते हैं कि है अवधूत ज्ञान की लहर में ध्वनि मची हुई है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान की जो लहर है उसमें निरंतर ध्वनि आई हुई है। सबद अतीत अनाहद राता इहि विधि तृष्णा शांडी रे। तो ज्ञान की लहर में एक तरह से ध्वनि वहां पर मची हुई है, अर्थात साक्षात्कार की अवस्था में जो अनहद नाद का जो उल्लेख नाथपंथी करते हैं, साधक करते हैं, उसकी बात कबीर कहते हैं। और कहते हैं कि साक्षात्कार की अवस्था में एक विचित्र प्रकार का अनहद जो नाद है वो सुनाई देता है, उसका अनुभव होता है। और वह जो ध्वनि है वो कालातीत है और उस अनहद नाद में जो मन अनुरक्त हो जाता है और उसी से जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं और भटकाव जो है मन का वो दूर हो जाता है। तो वहां कबीर कह रहे हैं कि सबद अतीत अनाहद राता, कि वो जो शब्द सुनाई देता है, वो जो नाद सुनाई देता है और उसमें जो जीव अनुरक्त, राता का अर्थ है अनुरक्त हो जाता है, वो ज्ञान लहर के उठने पर ही संभव है। और ज्ञान लहर के उठने पर साधक समाधि में लीन हो जाता है और उस आनंदमयी शब्द से उसकी तृष्णाएं, उसकी जो वृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है, रम जाती हैं और सांसारिक तृष्णा नष्ट हो जाती है। बन के संसे समंद घर किया मंछा बसे पहाड़ी। तो मंछा का अर्थ यहाँ आत्मा है, मछली रूपी आत्मा की बात यहाँ पर की जा रही है। और ससे का अर्थ यहाँ पर खरगोश के लिए किया गया है, कहीं पर संसे मिलता है, कहीं ससे, तो ससे खरगोश के लिए। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि संसार रूपी वन में भटकने वाले खरगोश रूपी मन ने शून्य समुद्र में अपना घर कर लिया है। शून्य समुद्र में, शून्य रूपी जो समुद्र है, जो अनहदनाद की बात जो की जा रही है, वहां पर अपना वास कर लिया है, वहां पर अपना घर कर लिया है। मंछा बसे पहाड़ी, और अब मछली रूपी जो पवित्र आत्मा है वो शून्य शिखर रूपी पर्वत पर जाकर बस गई है। तो विरोधाभास अलंकार है, किस प्रकार मछली जो है पहाड़ी पर चढ़ सकती है, लेकिन शून्य रूपी जो शिखर रूपी पर्वत की जो बात की जा रही है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिन बन जाता है। सुई पीवे ब्राह्मण मतवाला फल लागा बिन बाड़ी। तो वहां जो ब्राह्मण मतवाला, तो वहां पहुंचकर प्रभु भक्ति में मस्त जो मुक्तात्मा है, जो ब्राह्मण है, जो मुक्तात्मा रूपी जो ब्राह्मण है, वो अमृत का पान करने लगा है, अमृत का पान करने लगा है। फल लागा बिन बाड़ी, और इस प्रकार वहां पर बिना किसी बाड़ी के ही, बिना किसी बाग के ही, बिना किसी झाड़ के ही
प्रभु रूपी, बिना किसी खेती के ही प्रभु रूपी अमूल्य फल की जो प्राप्ति है वो साधक को हो गई है। शाढ़ बुने कौली में बैठी, मैं खूटा मैं गाढ़ी, ताने वाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाढ़े। तो यहाँ पर कोली का अर्थ है जुलाहा। शाढ़ बुने कोली में बैठी, और कबीर यहाँ पर कह रहे हैं इस अवस्था में पहुंचकर, जो जुलाहा कौन है? आत्मा रूपी जो जुलाहन है, जो आत्मा रूपी जो जुलाहन है वो सुंदर कर्म रूपी वस्त्र, शाढ़ अर्थात कर्म रूपी जो वस्त्र है उसका निर्माण निरंतर कर रही है, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। और उस सुंदर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करने की प्रक्रिया में आत्मा ही जो करता है, मैं खूटा मैं गाढ़ी, कि आत्मा ही उसे करने वाला है और आत्मा ही स्वयं को साधक के रूप में भी वहां पर मानता है। तो मैं खूटा मैं गाढ़ी का अर्थ, यहाँ पर खूटा का अर्थ यदि देखें तो वहां पर एक तरह से जो आधार आधे संबंध की बात की जा रही है, और गाड़ी का अर्थ यहाँ पर गड्ढे से लिया जा रहा है। तो अहम ही जुलाहा है, वही खूटी भी है और वही गड्ढा भी है, जो ध्यान रूपी थान जो है, शाढ़ जो ध्यान रूपी थान जो है निरंतर बुनता ही जा रहा है। आत्मा जो है वो निरंतर जो थान है, ध्यान रूपी थान जो है वो निरंतर बुनता ही जा रहा है। ताने बाड़े पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाढ़। तो यहाँ पर जो कबीर कह रहे हैं, ताने वाणे की जो बात यहाँ पर की जा रही है, उस ताने वाणे का अर्थ है ताना बाना, कि वस्त्र में दो तरफ से जो सूत के धागे जो बनते हैं उसमें, तो ताना बाना कैसा है? विभिन्न कर्मों का, और कर्म कैसे हैं? सुंदर, कि विभिन्न सुंदर कर्मों का ताना बाना डालकर जो आत्मा है वो उस वस्त्र का निर्माण कर रही है, उस नया वस्त्र का निर्माण वो कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये नए वस्त्र का निर्माण करके सूत कहे बुनी गाढ़, तो वहां पर सूत अर्थात सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि खूब गाढ़ा बुनो अर्थात सघन हो जाए, ताने बाने घड़ी अनवासी, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि ध्यान रूपी ताने बाने अभी तक अप्रयुक्त थे, अर्थात पूर्ण रूप से ध्यान वहां नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही बूढ़ी गाढ़, जैसे ही जो ध्यान है वो गहन हो गया, खूब गाढ़ा हो गया, तो वहां पर वो पवित्र वस्त्र का निर्माण होने लग गया। कहे कबीर सुनहुरे संतो अगम ज्ञान पद माही। तो कबीर यहाँ पर कहते हैं कि हे संतो सुनो, इस प्रकार वो जो ज्ञान है जो अगम्य है, जिसे जाना नहीं जा सकता, वो मेरे भीतर अवस्थित हो चुका है। उस साक्षात्कार के पद में मैं स्थिर हो गया हूं, जो साधारण जन के लिए अगम्य है, जिसे जाना नहीं जा सकता। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। और वह परम पद सूक्ष्म पद है, किंतु गुरु की कृपा से सुई के छेद से, सुई के नाके, सुई के छेद से हाथी जिस प्रकार आ जा सकता है, उसी प्रकार मैं भी वहां पर पहुंच चुका हूं। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, वो जो अगम्य है, जो अप्राप्य है, वो उस पद को साधक गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यहाँ गुरु कृपा की ही बात यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से जो असंभव होता है वो भी संभव हो जाता है, और सुई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान के मध्य से हाथी जैसा जो विशाल पशु है उसका आवागमन भी संभव हो सकता है। तो यहाँ पर मंछा बसे पहाड़ी यदि हम देखते हैं, बन के सन से संबंध घर किया देखते हैं तो उलट बांसी है, साथ ही
फल लागा बिन बाड़ी विभावना अलंकार है, पूरे पद में रूपक अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कबीर यहाँ पर जो ब्रह्म साक्षात्कार की सूक्ष्म अवस्था की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, तो यदि हम इस पद में देखते हैं तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिलता है। सुई के नाके में हस्ती किस प्रकार आ जा सकता है, लेकिन गुरु की कृपा से यह भी संभव है। और इसी तरह फल लागा बिन बाड़ी, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये विभावना अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार भक्त के लिए अमिट अगाध श्रद्धा जो है वो बहुत जरूरी है, ये बात कबीर यहाँ पर इस पद में बता रहे हैं। और साथ ही गुरु की महिमा, जिसका गुरु पर विश्वास हो वहां पर सुई की नोक से हाथियों का आवागमन भी संभव हो सकता है, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। और कबीर जो है अर्ध अंधविश्वास को तर्क की कसौटी पर यद्यपि वो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति क्षेत्र में सब कुछ जायज है, कबीर ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और कबीर की सद्गुरु पर अगाध आस्था है, इस पद से यह ध्वनित होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के पदों पर हम अध्ययन जारी रखेंगे। नमस्कार।